नमस्कार बच्चों, आज हम प्रश्न संग्रह एक्सरसाइज 2.3 के बारे में देखेंगे। हमने पिछली कक्षा में इसका पहला तथा दूसरा सवाल हल किया था, जिसमें हमने कोटि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और निम्नलिखित में से कौन सी संख्या करनी है या नहीं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब इसके बाद हम तीसरे पे चलते हैं। तीसरा सवाल जो है उसमें क्या बताना है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से करणी के युग्म सजाती हैं तथा कौन सी विजाती है, वो आपको बताना है, उसको पहचान कर लिखना है। तो तीसरे का पहला सजातीय और विजाती करणियाँ। विजाती करणी, इनको आपको पहचानना है। ओके, तो इसमें देखिए पहला सवाल क्या है, करणी में 52, फिर 5 करणी में 13। अब हम हल करेंगे। हल करने पर अब देखिए 52 है, तो इसका अगर हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, आपको रफ में गुणनखंड निकालना है, तो गुणनखंड निकालने पर देखो क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 13। अब ये जोड़ी में है तो हम इसको बाहर ले लेंगे, क्या आएगा, 2 करणी में 13। अब दूसरे वाले का देखो, इसका तो वही आ रहा है। करणीय संख्या दोनों में देखो, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है। तो ऐसा जब हमको हल करने पे ऐसा मिलेगा, करणी के अंदर की संख्या बराबर रहेगी, तो हम क्या कहेंगे, वे सजातीय करणियाँ हैं। ओके, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि पहले हम लोग निकालेंगे और उस हिसाब से फिर हम लोग देखेंगे कि करणी के अंदर की संख्या समान है तो वह सजाती करणी है, नहीं समान है तो वह विजाती करणी है। समझ में आया? तो इस चीज़ को देखते हैं आगे। तो इसलिए अब क्या लिखेंगे, 1 तथा 2 से करणी में 52, 5 करणी में 13, यह सजातीय करणी है। इस तरीके से आपको लिखना है पहला सवाल। अब इसमें से एक आक और बता देता हूँ, बाकी सब आप ट्राई करिए और आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम 5वां कर लेते हैं। अभी 5वें में देखो क्या दिया है, 5 करणी में 22, 7 करणी में 33, इस तरीके से दिया है। वही चीज़ हम करेंगे जैसे हम बोले हैं, गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 5, अब इसका अगर गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 11 ही आ रहा है, लेकिन कुछ बाहर नहीं जाएगा, तो इसलिए ऐसे ही रहने वाला है, किसी की जोड़ी नहीं बनेगी। समझ में आया? 7 करणी में 33, इसका भी अगर हम गुणनखंड निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, 3 गुणे 11, फिर इसका भी क्या होगा, कोई जोड़ी बाहर नहीं आएगा, तो ये भी ऐसे ही रहेगा। अब देखो, अब यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे करणी में 22 है, यहाँ पे करणी में 33 है, दोनों बराबर है क्या? नहीं, दोनों संख्या समान नहीं है, करणीय संख्या समान नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इसलिए 1 तथा 2 से 5 करणी में 22 तथा 7 करणी में 33, यह विजातीय करणी है। तो इस तरीके से आपको समझ के लिखने का है, सजाती और विजाती किसे कहते हैं। बाकी आप ट्राई करिए, आएगा, इजी है। फिर अब चौथा देखते हैं। चौथा सवाल, मेन चौथा क्या दिया है, निम्नलिखित करणियों को संक्षिप्त रूप में लिखिए। यहाँ पर आपको बताया गया है निम्नलिखित करणियाँ की तरह, यहाँ पे निम्नलिखित करणियों को संक्षिप्त रूप में लिखिए। तो प्रत्येक करणी को छोटे से छोटा करके लिखना है।
मतलब उनको उनके करनी के अंदर की संख्या क्या हो, छोटी हो, छोटे से छोटी हो, तो उस तरीके से लिखने का है। देखते हैं। तो पहला क्या दिया है, करनी में 27, हल। तो करनी में 27, अब इसका गुणनखंड निकालो, कितना होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पे जोड़ी बाहर आ जाएगी, तो बचेगा क्या, 3 करनी में 3। तो करनी में 27 का संक्षिप्त रूप क्या आएगा, 3 करनी में 3 आएगा। इसी तरीके से आपको प्रत्येक सवाल करने हैं। अब हम देखते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ चौथा। हल क्या है, करनी में 112। अब इसका सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, गुणनखंड। तो आप रफ में भी कर सकते हो, कहीं पे भी। 112, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 14, 2 फिर 7 7 और 1 है ना। तो क्या आ रहा है देखो, पहले 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, देखिए। तो जोड़ियाँ कितनी मिल रही है, 2 की 2 जोड़ी मिल रही है। तो एक को बाहर लाए तो फिर एक बार हो गया, फिर दूसरी जोड़ी से बाहर लाए तो फिर एक बार हो गया। फिर अंदर क्या बचा, करनी में 7। तो 2 दूनी 4, 4 करनी में 7 आपका आंसर आएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो करणियों को क्या करना है, संक्षिप्त रूप में लिखना है, मतलब छोटा करके लिखना है। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें हैं, तो आपको मैंने बता दिया है। और आप इसका अध्ययन करके जो बचे हुए सवाल हैं उनको करिए, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्रम संबंध ज्ञात करने में। क्रम संबंध कैसे ज्ञात किया जाता है, मतलब कौन सी करणियाँ छोटी हैं, कौन सी करणियाँ बड़ी हैं, ऐसा क्रम संबंध हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया। तो उसमें हम लोग को जो संख्या है वो पूरी संख्या करनी के अंदर की संख्या होनी चाहिए, तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चलिए देखते हैं। सवाल देखिए तब तक। देखिए अब 5वां सवाल, निम्नलिखित संख्याओं में से क्रम संबंध ज्ञात कीजिए। मतलब कौन सी करनी बड़ी है और कौन से छोटी है। तो आपको पहला क्या दिया है, 7 करनी में 2 और 5 करनी में 3, इस तरीके से दिया है। तो हम क्या देखेंगे, देखो 7 करनी में 2, अगर मैं 7 को अंदर लेके जाऊंगा तो इसका कोटि कितना है, 2 है। तो 7 का 2 बार गुणा होगा, 7 गुणे 7 गुणे 2, इस तरीके से। फिर इस तरीके से इसको भी करूँगा, 5 करनी में 3, 5 अंदर जाएगा तो उसका भी 2 बार गुणा होगा, 5 गुणे 5 गुणे 3, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 सत्ते 49, 49 गुणे 2 98 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 75। अब इन दोनों में से सीधे सीधे अपने को देखने पर मालूम पड़ रहा है कि ये बड़ा है ना। तो यहाँ पे लिखो 98 बड़ा है किससे, 75 से। तो 98 किसके लिए आया था, 7 करनी में 2 के लिए आया था, इसलिए 7 करनी में 2 बड़ा होगा किससे, 5 करनी में 3। समझ में आया। तो इस तरीके से करना है। अब दूसरे सवाल में देखो, दूसरे सवाल में तो डायरेक्ट बताया गया है, उसमें आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसमें सब करनी के अंदर ही दिया गया है।
तो उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको केवल बताना है कि 247 और 274 इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा है, सीधी सी बात 274। समझ में आया। तो ऐसे ही आपको प्रत्येक जो बाहर का नंबर है उसको अंदर लेके जाना है, गुणा करना है, क्योंकि कोटि दो, देखो कोटि सबकी दो है, तो इसलिए बाहर का नंबर जब जाएगा अंदर तो 2 बार गुणा होगा, तो इसलिए हम क्रम संबंध निकाल सकते हैं। ऐसे ही तुमको सबका करना है। इसके बाद मैं और एक बता देता हूँ, छठवां क्या है, देखिए 5 करनी में 3, तो अब हम इसको लेके जाएंगे अंदर, तो क्या हो जाएगा ये 5 गुणे 5 गुणे 3 क्या आ जाएगा 75, इस तरीके से आ जाएगा। अब हम 9 को देखेंगे, तो 9 को करनी में अगर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 गुणे 9 कितना आ जाएगा 81। अब करनी में 75 और करनी में 81 में देखो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, 81 बड़ा है। इसका मतलब 5 करनी में 3 छोटा होगा किससे 9 से। इस तरीके से आपको मैंने तीसरा, चौथा और पांचवा बता दिया है मेन जो हमारा है, और उसके जो सवाल छूटे हैं वो आपको होमवर्क है, आपको करने हैं। तो अब हम आगे जो लेक्चर होगा मैथ्स का जो पीरियड होगा उसमें हम देखेंगे छठवां सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को सरल रूप में लिखिए। तो आगे का है आप पहले ये पूरा कर लीजिए। धन्यवाद।